बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को मेरा सलाम। व्यूवर्स, आप जहाँ रहें खुश रहें, कोई भी गम और परेशानी आपके नज़दीक ना आए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है मेरी दावत का नेक्स्ट डे और हम कर रहे हैं नाश्ता। तो भाई आज बच्चों की फरमाइश पर मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं हलवा पूरी, और ये यहाँ की बड़ी ही फेमस हलवा पूरी है निराला की। बड़ा ही यमी साग होता है इनका, और इसके अलावा हलवा वगैरह सब कुछ बड़ा मज़ेदार बना होता है। तो हम तो अक्सर यहीं की हलवा पूरी खाते हैं। तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू की ताहिरी यानी आलू का पुलाव, क्योंकि ये भी किसी की फरमाइश है। मेरे हस्बैंड करा रहे हैं ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम, ऊपर 1-2 कमरे बनवा रहे हैं सेकंड फ्लोर पर। तो भाई वहाँ मज़दूर जो हैं, या मिस्त्री कह लें मज़दूर कह लें, तो उनकी फरमाइश थी मेरे हस्बैंड से कि आज आप हमें आलू के चावल खिलाएँ। तो भाई मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए आलू के चावल रायता और सलाद के साथ। और भाई हमने तो रात ही को बिरयानी को एंजॉय किया था और मैंने आपके साथ दावत में शेयर भी की थी। तो भाई अब मैं आलू की ताहिरी बनाने लगी हूँ दोपहर में लंच में। और जैसे ही मेरे नाश्ते से हम फारिग होते हैं तो मेरी हेल्पर आ जाती है, वो सारे घर को नीट एंड क्लीन करती है, और मैं उसके जाने के बाद लग जाती हूँ लंच की तैयारी में। तो ये देखें, मैं बनाने लगी हूँ आलू के चावल मज़दूरों के लिए। तो व्यूवर्स, आज मैं आपसे एक ख़ास वाक़या शेयर करूँगी, एक बहुत ही ज़बरदस्त वाक़या जो है हज़रत आयशा के बारे में। तो व्यूवर्स, हज़रत आयशा तमाम कौम की वालिदा हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाते या किसी जिहाद पर जाते तो जिस बीवी का नाम कुरान में निकलता उसको साथ ले जाते। चुनाचे आप एक मरतबा जिहाद के लिए चले तो कुरानदाजी में मेरा नाम निकला तो मुझे साथ ले गए। अच्छा व्यूवर्स, उस वक्त तक आयत हिजाब नाजिल हो चुकी थी, यानी पर्दे की आयत। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि इसलिए मैं ऊँट पर होदा में चलती थी, यानी पर्दे के साथ ऊँट पर एक बिछाया जाता था, वो 4 चौकी की नुमा, और उस पर चारों तरफ पर्दे होते थे। तो व्यूवर, जब इस सफ़र से वापस हुए तो रात के वक्त मदीने के करीब क़याम हुआ और रात ही में कूच के लिए पुकारा गया। मैं इस अरसे में कहने लगी कि क़ज़ाए हाजत को जंगल की तरफ गई थी, लौट कर आई तो मेरे गले में हार ना था। मैं उसको लेने के लिए गई, तो जब हार को लेने के लिए मैं गई और वापस आई तो इतने में लोगों ने मेरा होदा जो था इसी तरह ऊँट पर कस दिया, और उसमें महसूस नहीं किया कि मैं हूँ या नहीं हूँ अंदर, क्योंकि मेरा उस ज़माने में वज़न बिल्कुल कम था। तो व्यूवर्स, वो जो कसने वाले थे उन्होंने, सिपाहियों ने समझा कि मैं इसके अंदर मौजूद हूँ, और उन्होंने होदे को ऊँट पर कस दिया। काफ़िला चल पड़ा। मैं जंगल से हार को ढूंढ कर आई तो वहाँ किसी को ना पाया। तो ये सोचकर कि आखिर मुझे तलाश करते हुए वापस आएंगे, मैं उसी जगह बैठ गई। इसी हाल में मुझे नींद आ गई। सफ़वान बिन मुअत्तल जो कि एक सहाबी थे, उनको लश्कर के पीछे इसलिए छोड़ दिया गया था कि भाई सफ़वान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़वान तुम अपना एक छोटा सा लश्कर लो, पीछे से गिरी पड़ी चीज़ या कोई भूले भटके आदमी का अगर रह जाए तो उसे लेकर आओ। जब वो मेरे करीब आए सफ़वान बिन मुअत्तल, तो उन्होंने मुझे पहचान लिया और कहने लगे अनल्लाह कहा, यानी कि ये तो उम्मुल मोमिनीन है हमारी वालिदा। तो कहने लगी कि उनकी आवाज़ से मैं बेदार हो गई। उन्होंने अपने हाथों पर कपड़ा लपेटकर मुझे ऊँट पर चढ़ाया। ना उन्होंने मुझसे बात की और ना मैंने उनसे बात की। दोपहर के करीब तक वो मुझे लश्कर में ले आए और मैं काफ़िले वालों से जाकर मिल गई। तो उसी ज़माने में एक बहुत बड़ा मुनाफिक था। मुनाफिक क्या था कि भाई वो ऊपर से तो मुसलमान था और अंदर से मुनाफिक था। मुसलमानों के लिए वो दिल में कदूरत रखता था। तो उस मुनाफिक ने, जो बज़ाहिर मुसलमान था, एक तूफ़ान उठा दिया और हज़रत आयशा पर तोहमत लगाई, और हसन बिन साबित और मिस्ताहा और उम्मे महज़न, इन्होंने इसकी हाँ में हाँ मिलाई। ये चंद लोग थे जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मिस्ताहा की माँ के ज़रिए मुझ तक ये पहुँचा तो मेरे आंसू बह निकले, और तकरीबन महीने भर तक यही हाल रहा, और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुझसे इल्तिफ़ात से पेश ना आते थे। तो व्यूवर्स, ये देखिए मेरा पुलाव तैयार है, और बस मैंने ये देखिए आपको दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए इसकी एक प्लेट निकाली है। बाकी तमाम पतीली ये जाने लगेगी ऊपर मज़दूरों के लिए। तो व्यूवर्स, मैं आपसे शेयर कर रही थी वाक़े उफ़क़, यानी जो झूठा बहतान, झूठा इफ्तरा हज़रत आयशा पर लगाया गया, मैं आपसे वो शेयर कर रही थी।
तो व्यूवर्स, अल्लाह ताला ने हज़रत आयशा की पाकीज़गी के लिए सूरह नूर में चंद आयतें नाजिल की, जिनको आयतें तत्हीर भी कहा जाता है, यानी हज़रत आयशा की पाकीज़गी के लिए आयतें। तो कहते हैं ना, कितनी बड़ी हस्ती हैं हज़रत आयशा, जिनकी बिरात के लिए कुरान में आयतें नाजिल हुई। और व्यूवर्स, ये है रात का टाइम और भाई ज़ैनब ने फरमाइश की कि गोलगप्पे खाना है और ज़ैनब को बड़े ही पसंद हैं गोलगप्पे। तो मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं यहाँ हमें गोलगप्पे खिलाने, और यहाँ इंतज़ाम था आउटडोर का। जब से कोरोना हुआ है तो व्यूवर ज़्यादातर लोग आउटडोर खाना पसंद करते हैं। और ये देखिए यमी से मज़ेदार गोलगप्पे आ चुके हैं हमारी टेबल पर, और भाई अब ज़ैनब करेंगी इन्हें इंजॉय। ज़ैनब को बड़े ही पसंद है। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ, कराची के बहुत फेमस गोलगप्पे हैं, यकीनन आप पहुंच जाएंगे कि मैं कहाँ का जिक्र कर रही हूँ। तो व्यूवर्स, ये देखिए ज़ैनब यमी से गोलगप्पे खा रही हैं बड़े मज़े ले लेकर। तो व्यूवर्स, मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपनी छोटी छोटी रूटीन, अपनी रूटीन के छोटे छोटे क्लिप, और आप बताइएगा कि आपको मेरी व्लॉगिंग कुकिंग के साथ कैसी लग रही है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो व्यूवर्स, मुझे कमेंट्स करना ना भूलिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। और व्यूवर्स, ये देखिए भाई ज़ैनब तो कर रही हैं इंजॉय गोलगप्पे, और यहाँ पर देखें बहुत रश था, रात का टाइम था और काफ़ी तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम था, लेकिन रश देखिए कि बहुत ज़्यादा रश था, क्योंकि ये बहुत ही फेमस और बड़े ही यमी गोलगप्पे होते हैं। ये देखिए पूरी फूड स्ट्रीट है यहाँ पर, और सबको आउटडोर ही खिलाया जाता है, तो बड़ा मज़ा आता है हवा में बैठकर खाने में। और ये देखिए ज़ैनब को देखकर यहाँ पर आ गए हैं एक खिलौने वाले, जिन्होंने लाइटिंग के टॉयज़ उठाए हुए हैं, और बड़ी ही अच्छी सी लाइटिंग वाली तलवार है। तो भाई ये मेरे हस्बैंड से कहने लगे कि अगर आप वीडियो बना रहे हैं, आपका चैनल है, तो मुझे कहिएगा कि मैं हूँ पाकिस्तानी, ये तलवार लेकर मैं हूँ पाकिस्तानी। इर्तुगरुल गाजी का बुखार तो भाई सबको चढ़ा हुआ है। इर्तुगरुल गाजी तो लोग बार बार रिपीट कर करके देख रहे हैं। तो व्यूवर्स, यहाँ मैं अपनी बेटी और बेटे के लिए लेकर आई थी पार्सल करवा कर गोलगप्पे, क्योंकि मेरा बेटा नहीं जा सका था हमारे साथ खाने के लिए, काफ़ी रात हो गई थी। और मेरे दोनों बच्चों के चल रहे हैं भाई पेपर, और वो भी बोर्ड के पेपर। तो भाई मेरे बच्चे तो घर ही में थे पेपर की तैयारी करते हुए, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए पार्सल करवा लूँ। ये देखिए चने भी दिए हैं अलग से बॉयल गोलगप्पों के साथ। ये देखिए भाई अब मेरे दोनों बच्चे यहाँ एंजॉय करेंगे गोलगप्पे। और ये देखिए उसके साथ आई है मीठी चटनी, और बड़ा ही मज़े का खट्टा मीठा पानी आया है। तो व्यूवर्स, आप मुझे बताइएगा मेरा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे फिर इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी व्लॉगिंग के साथ, और छोटे छोटे पूरी फुल डे रूटीन के साथ इंशाल्लाह, और अच्छी सी किसी बात के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और रहिएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि ये आप ही का चैनल है लाइफ इन कराची। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।